औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो है बेपर्दा औरत और अल्लाह का अज़ाब। जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक़ एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स इसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचे वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कहा कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूँगी। चुनांचे ये लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर उसके अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूँगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डियाँ हैं। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सारे घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल हैं ना ही खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर ना मेरा मर्दों के सामने जाया करती थी, इसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ भी नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया है। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी,
थी, इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। इन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाने मकसूद थी कि देखो उस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना होलनाक अज़ाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त है। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफ़ीक दे, आमीन। जज़ाकल्लाह।